आगे देखते हैं एक्सरसाइज 4.3 का कुछ सवाल देखते हैं। ठीक है बाबू, तो देखिए तो यहाँ पे ये देखिए फर्स्ट प्रॉब्लम आपका राइट माइनर एंड कोफैक्टर क्या है बाबू। राइट माइनर एंड कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट। पहला पहला जो डिटर्मिनेंट दिया हुआ है ये क्या है बाबू। डेल्टा आपका दिया हुआ है 2 - 4 क्या है 2 - 4 0 3। ठीक है, कह रहा है यहाँ पे सभी एलिमेंट का माइनर और कोफैक्टर निकालिए। क्या निकालिए? माइनर एंड कोफैक्टर। तो इसका एलिमेंट का नाम क्या हो जाएगा बाबू? A11, A12, A21 और A22 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका क्या लिखेंगे? लिखेंगे माइनर माइनर ऑफ एलिमेंट A11। इसको क्या लिखना है बाबू? माइनर ऑफ 11। ये क्या हो जाएगा? आप रो और कॉलम डिलीट कर दीजिए, आपका आएगा A22। और ये A22 किसके इक्विवेलेंट है? 3 के। राइट। उसके बाद देखेंगे माइनर ऑफ एलिमेंट A12, दैट इज माइनर ऑफ 12। ये क्या हो जाएगा? A12 कॉलम रो हटाइए तो 21 बचेगा। ये 21 हो जाएगा और इसके इक्वल है 0 है। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे माइनर ऑफ एलिमेंट A21, माइनर ऑफ 21। ये क्या हो जाएगा बाबू? 21 है तो रो कॉलम हटाइए तो A12 आएगा। और 12 की जगह कितना है? -4 है। ठीक है, उसके बाद माइनर ऑफ एलिमेंट A22, दैट इज माइनर ऑफ 22। और ये क्या हो जाएगा? 22 यहाँ पे है, रो और कॉलम छोड़ देंगे तो बचेगा आपका ये वाला एलिमेंट। तो आंसर क्या हो जाएगा बाबू? A11 आपका कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। राइट। इसी तरह से आपको क्या लिखना है बाबू? कोफैक्टर लिखना है। तो लिखेंगे कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट A11। ठीक है, कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट A11, दैट इज कैपिटल A11 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कैपिटल A11। और इसको लिखेंगे -1 की पावर 1 + 1 माइनर ऑफ 11। ठीक है, -1 की पावर 1 + 1 माइनर ऑफ 11। 11 यही है, 3 है ना, तो आपका हो जाएगा +3 हो जाएगा। उसका लिखेंगे कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट A12 पावर कैपिटल A12 क्या हो जाएगा? -1 की पावर 1 + 2 माइनर ऑफ 12। ठीक है, माइनर ऑफ 12 कितना बाबू? 0 है, तो ये आपका रिजल्ट आ जाएगा 0। फिर लिखेंगे कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट A21, तो कैपिटल A21, तो -1 की पावर 2 + 1 माइनर ऑफ 21। ठीक है, और ये तो यहाँ माइनस हो गया। और 21 कितना है बाबू? ये है -4। माइनस ऑफ -4 आपका क्या आएगा? 4 आएगा। फिर लिखेंगे कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट A22, क्या हो जाएगा बाबू? कैपिटल A22, दैट इज -1 की पावर क्या होगा? 2 + 2 माइनर ऑफ 22 हो जाएगा। ठीक है, और माइनर ऑफ 22 यहाँ पे ये भी प्लस हो गया, ये भी तो आपका हो जाएगा प्लस, और ब्रैकेट में क्या है? 2 हो जाएगा। तो आंसर क्या हुआ? 2। तो इन शॉर्ट हम लोग लिखेंगे माइनर ऑफ 11, माइनर ऑफ 12, माइनर ऑफ 13, सॉरी 2, माइनर ऑफ 21 और माइनर ऑफ 22। कितना लिखे हैं? 30 - 42 हो जाएगा आपका 30 - 4 और 2। उसका लिखेंगे कोफैक्टर कैपिटल A11, 12, 21 और 22। और ये कितना दिया है बाबू? ये आया है 3042। ये आया है आपका 3042। ठीक है, इस तरह से आप आंसर लिख देंगे माइनर एंड कोफैक्टर का। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। राइट, यहाँ क्या है बाबू? माइनर एंड कोफैक्टर। यहाँ सेकंड में इसी तरह से है ACBD, जो हम लोगों ने एग्जाम्पल में देख लिया है। ठीक है,
ACBD क्या है बाबू, हम लोगों ने एग्जाम्पल में देखा है, इससे आप लोग खुद ट्राई कीजिएगा। आइए एक हम लोग 3x3 का देखते हैं। ये भी 3x3 है और ये भी 3x3 है, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट देख लेते हैं, और फर्स्ट वाला पार्ट सेम इसी तरह से आप लोग ट्राई कीजिएगा। ओके, देखिए बाबू, सबसे पहले आप यहाँ पे लिख दीजिए सवाल में क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड। ठीक है, क्या लिखा है, 104351, क्या डिटर्मिनेंट है, 104, क्या है, 35 - 1, 35 - 1, 012, क्या है बाबू, 012। इसका कह रहा है क्या निकालना, माइनर एंड कोफैक्टर निकालना है, इसके सभी एलिमेंट का। इसको ध्यान से देखिएगा, ये सवाल बहुत ही आसान है, बस आपके पेशेंस का चेक किया जाएगा इस सवाल में। ठीक है, चलिए देखते हैं इसको। राइट, सबसे पहले लिखेंगे बाबू क्या, माइनर। अच्छा, एलिमेंट का नाम लिख देते हैं। ये क्या है, A11, A12, A1। इसका मतलब क्या हुआ, एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। उसके बाद 21, 22, 23, उसका लिखेंगे 31, 32, और ये 33 हो जाएगा। ठीक है बाबू, चलिए तो क्या लिखना है, माइनर, माइनर ऑफ एलिमेंट, एलिमेंट A11, दैट इज माइनर ऑफ 11। क्या होगा बाबू साहब, ये रो और कॉलम हटा दीजिए, आपको ये चारों एलिमेंट बचेगा। ये चारों एलिमेंट को लिखना है, लिखेंगे डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, 5 - 1, 5 - 1, 1 2। ठीक है, और जब इसको सॉल्व करेंगे 10 क्या हो जाएगा, 10 - 1, तो क्या हो जाएगा, ये 11 हो जाएगा। क्या होगा बाबू साहब, 11। ठीक, इस तरह से लिखेंगे माइनर ऑफ एलिमेंट A12, दैट इज माइनर ऑफ 12, क्या हो जाएगा, 1 2 यहाँ पे है, ये कॉलम रो हटा दीजिए, तो आएगा 21 31 23 33, 30 -1 2, क्या है, 30 -1 और 2, ये आ गया आपका एलिमेंट। ओके, ये आ गया एलिमेंट। जैसे इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, बोलो तो बाबू, ये 6 -0 आपका क्या हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। ठीक है, उसका लिखेंगे कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट A13, दैट इज माइनर ऑफ 13, क्या हो जाएगा, 13 यहाँ पे है, कॉलम रो हटाएंगे तो ये चारों बचेगा। 3501 क्या होगा, 3501, क्या लिखेंगे बाबू इसको, 3 - 0 आपका क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। फिर उसका लिखेंगे कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट A21, माइनर ऑफ 21, क्या हो जाएगा बाबू, 21 सेकेंड वाले में है, ये आपका रो और कॉलम हट जाएगा, तो क्या बचेगा, 0412, क्या बचेगा, 0412, क्या लिखेंगे बाबू, 0 - 4, आपका -4 आ जाएगा। फिर लिखेंगे कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट A22 बराबर क्या होगा, माइनर ऑफ 22। ठीक है, 22 बीच में है, रो कॉलम हटेगा तो बचेगा 1402, क्या आ जाएगा, 1402, ये हो जाएगा 2 - 0, आपका क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ओके, आइए देखिए बाबू, अब क्या लिखना है, माइनर ऑफ एलिमेंट A23, क्या हो जाएगा, माइनर ऑफ 23, आपका क्या होगा, 23 यहाँ पे है, रो कॉलम हटाएंगे तो क्या बचेगा, 1001, क्या बचेगा, 1001, तो 1 - 0 आपका क्या हुआ, 1 हो गया। फिर लिखेंगे माइनर ऑफ एलिमेंट A31, तो माइनर ऑफ 31 क्या होगा बाबू साहब, 31 यहाँ पे है, रो कॉलम हट जाएगा तो 045 - 1, 045 - 1 क्या होगा बाबू साहब, ये 0 - 20, आपका -20 हो जाएगा। फिर कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट A32, माइनर ऑफ 32 क्या हो जाएगा बाबू साहब, 32 यहाँ पे है, रो कॉलम और रो हट जाएगा तो क्या बचेगा, 134 - 1, क्या होगा, 134 - 1, 4 - 1,
तो आंसर क्या हुआ बाबू? -1 -12 आपका हो जाएगा -13। उसी तरह से लिखेंगे कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट A33, तो माइनर ऑफ 33 ये हो जाएगा क्या बाबू? माइनर ऑफ 33 हो जाएगा। ये कॉलम रो हटाएंगे तो 1035 क्या बचेगा? 1035 हो जाएगा। 5 - 0 आपका क्या होगा? 5। ओके, तो इसी तरह से जब हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्या लिखना बाबू आपको? कोफैक्टर लिखना। क्या लिखना है बाबू? कोफैक्टर। सेम इसी तरह से चलते हैं, लिखते हैं क्या? कोफैक्टर क्या है? कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट A11 क्या होगा? कैपिटल A11। क्या लिखेंगे बाबू? -1 की पावर 1 + 1 माइनर ऑफ 11। ओके, और माइनर ऑफ 11 कितना निकाले हैं बाबू साहब? ये 11 है, तो ये हो जाएगा +11। आपका आंसर आया +11। ठीक उसी तरह से लिखेंगे कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट A12 कैपिटल A12 क्या होगा बाबू? -1 की पावर 12 माइनर ऑफ 12। 12 में कितना है बाबू साहब? देखो तो यहाँ पे ये 11 के 12 आपका 6 है। 6 में जब माइनस लगेगा तो आंसर क्या आएगा? -6 हो जाएगा। इसी तरह से लिखेंगे कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट A13 कैपिटल A13 ये क्या हो जाएगा? -1 की पावर 1 + 3 माइनर ऑफ 13। राइट, माइनर ऑफ 13 क्या हो जाएगा बाबू साहब? यहाँ देखिए माइनर ऑफ 13 कितना 3 निकाले हैं, तो ये हो जाएगा +3। क्या हो जाएगा बाबू साहब? +3 हो जाएगा। फिर कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट A21, तो कैपिटल A क्या हो जाएगा? 21। ये हो जाएगा -1 की पावर 2 + 1 माइनर ऑफ 21। और 21 कितना निकाले हैं? -4 निकाले हैं, तो माइनस और -4 क्या होगा? +4 हो जाएगा। ओके, फिर कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट A22, तो कैपिटल A22 क्या हो जाएगा बोलो तो? -1 की पावर 2 + 2 माइनर ऑफ 22। राइट, और माइनर ऑफ 22 कितना निकाले हैं? 2। और ये क्या हो जाएगा? +1। +1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा बाबू? 2 आ जाएगा। फिर लिखेंगे कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट A23, तो कैपिटल A23 ये हो जाएगा -1 की पावर 2 + 3 माइनर ऑफ 2 3। ठीक है, और 2 3 कितना निकाले हैं बाबू? 1। 1 में जब माइनस लग जाएगा तो -1 हो जाएगा। राइट, फिर लिखेंगे कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट A31 कैपिटल A31, तो क्या हो जाएगा? -1 की पावर 3 + 1 माइनर ऑफ 31। ठीक है, 31 कितना निकाले हैं बाबू साहब? -20। और यहाँ पे +1 और ये हो जाएगा -20 हो जाएगा। ओके, फिर कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट A32 क्या हो जाएगा? A32 -1 की पावर 3 + 2 माइनर ऑफ 32। ठीक है, 32 कितना है बाबू साहब? देखो तो 32 आपका है -13। माइनस माइनस +13 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? +13। फिर कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट A33 कैपिटल A33 -1 की पावर 3 + 3 माइनर ऑफ 33। ठीक है, 33 कितना हो जाएगा बाबू? 5। 5 में प्लस लग जाएगा तो +5। ठीक है, इस तरह से क्या करेंगे? माइनर और कोफैक्टर निकाला जाएगा। ठीक है बाबू साहब, और ये सवाल सॉल्व करते वक्त थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा क्योंकि थोड़ा सा लेंदी जाता है। राइट, लेकिन है बहुत आसान। चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, अब कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3 में, क्या कह रहा है बाबू? क्वेश्चन नंबर 3 एक बार देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है यूजिंग कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट सेकेंड रो इवेल्युएट। कह रहा है सेकेंड रो है ना ये वाला, इसको इससे आपको आगे बढ़ना है और इवेल्युएट करके दिखाना है। इस डिटर्मिनेंट को इवेल्युएट करके दिखाना है कि बाबू क्या होगा। ठीक है, आइए देखिए, जैसे सेकेंड रो से चलेंगे तो इवेल्युएट करना है, क्या हो जाएगा बाबू साहब? ओके, तो सेकेंड रो में चलेंगे तो एलिमेंट का नाम क्या हो जाएगा?
A11 12 13, A21 22 23, A31 32 और ए क्या है 33, है ना बाबू साहब। जैसे हम सेकेंड रो से चलना स्टार्ट करेंगे तो क्या देयरफॉर क्या लिखेंगे हम लोग, लिखेंगे डिटर्मिनेंट इक्वल हो जाएगा -1 की पावर 2 + 1, -1 की पावर क्या हो जाएगा बाबू 2 + 1, एलिमेंट क्या है 2 है इनटू, और ये रो और कॉलम छोड़ दीजिए तो 3823 क्या आएगा 3823, ठीक है, प्लस फिर आएगा -1 की पावर, एलिमेंट क्या है 2 2 है, तो -1 की पावर क्या होगा 2 + 2, ठीक है, और एलिमेंट क्या लिखेंगे बाबू जीरो लिखेंगे, क्या लिखेंगे जीरो, और जीरो के बाद जो डिटर्मिनेंट देंगे वो क्या हो जाएगा 5813, क्या हो जाएगा 5813, ठीक है, तो प्लस प्लस क्या हो जाएगा -1 की पावर, -1 की पावर 2 + 3, 2 + 3 क्या हो जाएगा, ये आपका है एलिमेंट, रो और कॉलम हटा दीजिए तो क्या बचेगा 5312, क्या बन जाएगा बाबू, ये हो जाएगा 5312। आइए ये क्या होगा -1 की पावर 3 क्या होगा -2 हो जाएगा, -2, 3 3 क्या होगा बाबू साहब 9, और माइनस क्या होगा 16, 9 माइनस क्या हो जाएगा 16, -1 की पावर 4 प्लस हो गया, और ये जीरो जो है सबको जीरो कर देगा, -1 की पावर 5 क्या होगा बाबू -1 ब्रैकेट में 10 - 3 क्या हो जाएगा 10 - 3 हो जाएगा, तो इसे क्या लिखेंगे बाबू -2, 16 में से 9 जाएगा क्या होगा -7, क्या होगा -7, और -1 ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 7, माइनस प्लस 14 -7 क्या हो जाएगा बाबू 7, कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा, राइट। चलिए चलिए इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ें। आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है बाबू, यूजिंग कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट ऑफ थर्ड कॉलम, थर्ड कॉलम का मतलब क्या हुआ ये वाला कॉलम हुआ थर्ड कॉलम, ठीक है, राइट। अगर हम इसको लिखेंगे नाम तो क्या हो जाएगा बाबू A11 12 13 21 22 और 23 31 32 और 33, ये एलिमेंट का नाम लिख दिए, क्या लिखे बाबू एलिमेंट का नाम, और आपको क्या करना है बाबू थर्ड कॉलम इस वाले कॉलम से आगे बढ़ना है, ये जो कॉलम है ना यही आपका क्या है थर्ड कॉलम है। चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। जैसे ही क्वेश्चन नंबर 4 को इवेल्युएट करेंगे तो लिखेंगे डेल्टा इक्वल हो जाएगा क्या, थर्ड कॉलम में क्या है 1 3 है, तो लिखेंगे -1 की पावर क्या होगा बाबू 1 + 3, ठीक है, एलिमेंट का नाम क्या है बाबू वाई जेड, क्या है वाई जेड, राइट, और ये आपका कॉलम रो हटा दीजिए 1 y 1 z, क्या बनेगा बाबू ये 1 y 1 z, क्या हो जाएगा ये 1 y 1 z, राइट। आइए सेकंड क्या है बाबू 2 3 है, एलिमेंट का नाम क्या है 2 3, ठीक है, तो लिखेंगे प्लस -1 की पावर 2 + 3, और एलिमेंट क्या है 2 3 की जगह जेड एक्स है, क्या है बाबू साहब जेड एक्स, राइट। चलिए जेड एक्स लिख दिया, अब आप क्या करेंगे ये आपका रो और कॉलम हट जाएगा तो बचेगा क्या 1 1 1 2 3 1 3 2, 1 x 1 z, क्या लिखेंगे बाबू यहाँ हो जाएगा 1 x 1 z, ठीक है 1 x 1 z हो जाएगा, फिर उसके बाद क्या लिखेंगे प्लस, राइट, क्या लिखता है बाबू प्लस, थोड़ा सा और इधर कर देते हैं, क्या हो जाएगा बताइए तो, यहाँ थर्ड एलिमेंट क्या है 3 3, क्या है बाबू साहब 3 3, लिखेंगे -1 की पावर 3 + 3, और ये एलिमेंट है आपका एक्स वाई, क्या है बाबू साहब एक्स वाई, ओके, और रो कॉलम हटाएंगे तो क्या बनेगा 1 x 1 y, क्या बनेगा बाबू साहब 1 x 1 y, राइट।
चलिए अब इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, देखिए -1 की पावर 4 क्या होगा, प्लस हो जाएगा, प्लस इंटू वाई जेड, ये लिखेंगे वाई जेड, ब्रैकेट में क्या होगा, जेड माइनस वाई होगा, जेड माइनस वाई। -1 की पावर 5 क्या हो जाएगा बाबू, माइनस हो जाएगा, ये जेड एक्स, ये क्या लिखेंगे, जेड माइनस एक्स। और -1 की पावर 6 क्या होगा बाबू, प्लस हो जाएगा, प्लस एक्स वाई क्या होगा, वाई माइनस एक्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वाई माइनस एक्स। ओके, आइए इस दोनों को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इसमें देखिए यहाँ पे वाई जेड है और यहाँ जेड एक्स है, क्या है बाबू साहब, वाई जेड और जेड एक्स, राइट। इस दोनों से आप जेड कॉमन ले लीजिए, क्या लेंगे बाबू साहब, जेड कॉमन लीजिए, तो क्या होगा, वाई इंटू जेड माइनस वाई माइनस एक्स इंटू जेड माइनस एक्स, राइट। और इससे माइनस कॉमन ले लीजिए तो माइनस एक्स वाई, एक्स माइनस वाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा बाबू, एक्स माइनस वाई। अब चलिए अब थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये क्या हो जाएगा, ये बोलिए वाई जेड माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स जेड माइनस माइनस प्लस हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है। और ये है आपका माइनस एक्स वाई, क्या है बाबू साहब, एक्स माइनस वाई। ये लिखेंगे जेड, आइए बाबू, ओके। जरा देखिए यहाँ पे है ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और इस दोनों से आप माइनस जेड कॉमन लीजिए, ठीक है। ये वाला एलिमेंट और ये वाला एलिमेंट से माइनस जेड कॉमन लीजिए तो क्या बन जाएगा, एक्स माइनस वाई आ जाएगा, और माइनस एक्स वाई, एक्स माइनस वाई। क्या यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत, देखिए बाबू, ठीक है। ये हो जाएगा आपका जेड, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है बाबू, ए प्लस बी होता है और ए माइनस बी होता है, माइनस जेड इंटू एक्स माइनस वाई, और माइनस एक्स वाई क्या हो जाएगा बाबू साहब, एक्स माइनस वाई हो जाएगा। यहाँ भी एक्स माइनस वाई, यहाँ भी एक्स माइनस वाई कॉमन ले लीजिए, तो जेड ब्रैकेट में एक्स माइनस वाई, और इसमें क्या आ जाएगा, एक्स प्लस वाई माइनस जेड, क्या होगा, एक्स प्लस वाई माइनस जेड, माइनस एक्स वाई, ये हो जाएगा आपका एक्स माइनस वाई। यहाँ तो कोई दिक्कत, ठीक है। यहाँ भी देखिए बाबू एक्स माइनस वाई, यहाँ भी एक्स माइनस वाई, दोनों से कॉमन ले लीजिए, तो हो जाएगा एक्स माइनस वाई, कॉमन ले लेंगे तो कैपिटल ब्रैकेट के अंदर क्या हो जाएगा, जेड, और इसे लिखेंगे एक्स प्लस वाई माइनस जेड, और माइनस क्या हो जाएगा बाबू, एक्स माइनस एक्स इंटू वाई हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसको थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। देखिए ये हो जाएगा आपका एक्स माइनस वाई हो गया, ब्रैकेट, अब इसे मल्टीप्लाई करो तो एक्स जेड प्लस वाई जेड माइनस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई, ठीक है। तो एक्स माइनस वाई हो गया, इसे लिखेंगे चलिए इस दोनों से जेड कॉमन ले लो, इस दोनों से जेड कॉमन लेंगे तो क्या बनेगा बाबू, वाई माइनस जेड बच जाएगा, ठीक है। और इस दोनों से आप एक्स कॉमन ले लीजिए, या माइनस एक्स कॉमन ले लो, माइनस एक्स कॉमन लीजिए, माइनस एक्स लेंगे तो ये हो जाएगा वाई, और ये हो जाएगा माइनस जेड, ठीक है। ये हो जाएगा आपका एक्स माइनस वाई, यहाँ पे वाई माइनस जेड कॉमन है ना, इसे बाहर निकालिए, वाई माइनस जेड हो जाएगा, और जेड माइनस एक्स होगा, यही हो गया आपका फाइनल आंसर, ठीक है। चलिए इसको अच्छा से नोट कर लीजिए, ये अच्छा सवाल था बाबू, ठीक है। चलिए इसे अच्छे से नोट कर लीजिए, और इसमें वीवीआई मार्क कर दीजिएगा, ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आइए बाबू, एक लास्ट सवाल है इसमें, तो कह रहा है, क्या कह रहा है बाबू, यहाँ देखिए तो दिखाई दे रहा है, कह रहा है इफ डेल्टा आपका A11 12 13 21 22 23 31 32 33 है, तो कह रहा है कि एंड कैपिटल ए आई जे
is a cofactor of aij, element of aij, then value of determinant is given by, तो इसका डिटरमिनेंट कैसे निकालेंगे, राइट? चलिए कोशिश करते हैं। इसमें ध्यान रखिएगा, जो एलिमेंट हम लेते हैं उसी का कोफैक्टर भी रहता है। अगर एलिमेंट अगर 1 1 है तो कोफैक्टर भी 1 1 होगा, एलिमेंट 2 2 रहेगा तो कोफैक्टर भी 2 2 रहेगा। तो यहाँ देखिए, चाहे किसी भी रो से चलिए, तो जरा इस पे चेक कीजिए तो बाबू साहब, तो यहाँ पे क्या है 1 1 1 3, क्या यहाँ पे एलिमेंट है A11 और कोफैक्टर है A31, ये आपका क्या होगा, कट जाएगा, ठीक है। अब इस वाले में देखिए A11 कैपिटल A11, A12 और कैपिटल A21, ये देखिए बाबू, यहाँ पे एलिमेंट और कोफैक्टर अलग अलग हो गया, तो हमारा ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। इसमें देखिए एलिमेंट है 2 1 और कोफैक्टर है 1 1, तो ये आपका सी भी क्या हो गया, कट हो गया। डी वाले ऑप्शन में देखते हैं बाबू, A11 कैपिटल A11, 2 1 2 1 3 1 3 1, आपका सही आंसर क्या है, डी है बाबू, ठीक है। चलिए, तो इस तरह से आपका क्या हुआ, एक्सरसाइज 4.3 कंप्लीट होता है। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 4.4। चलिए इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। थैंक यू।